शौहर हमेशा के लिए बिछड़ चुका है। रद्दा बार बार कॉल्स कर रही होगी। शेर जमान की खैरियत पूछ रही होगी, मगर शेर इस वक्त नाजुक हालत में है और उसके बचने की उम्मीद न होने के बराबर है। इधर बदर जमान और उसके बेटे खुशियां मना रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि एक तरफ उन्होंने शाह जमान को रास्ते से हटा दिया है और अब शेर जमान भी जल्द उनके सामने से हट जाएगा। लेकिन इनकी ये खुशियां इस वक्त खाक में मिल जाएंगी जब शेर जमान पूरी सेहतयाबी के बाद वापस आ जाएगा। समरा की बेइज्जती के बाद जैसे ही उसे घर से निकाला गया, समीर फिर भी अपने बाप को समझाएगा कि वो लोग सदमे और गुस्से में थे, जबकि समरा अभी तक भाई की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ सकी होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि इसका हंसता मुस्कुराता भाई, जिसके घर में खुशियों की बहार थी, अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गया। डॉक्टरों ने अगले 48 घंटे इंतहाई खतरनाक बताए हैं। क्या आपको नहीं लगता ये सब खत्म हो जाना चाहिए? मौत से नफरतें तो खत्म नहीं हो जाते। देखो, जिस गाड़ी के पहियों में पानी बहता था, आज उसी में आग लगी हुई है और उसका बेटा शेर जमान जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा है। शाह जमान का हादसे में इंतकाल हो चुका है। एक और रिश्ता मिट्टी में दफन हो गया। सिर्फ बड़े भाई का आखिरी दीदार करने के लिए जब कोई आया तो साफ कह दिया गया कि तुम्हारा इस खानदान से कोई ताल्लुक बाकी नहीं, यहां से चले जाओ। इस घर के हर फर्द को तुमसे नफरत है। शेर की मेहंदी के मौका पर ही बदर जमान के जहन में एक शैतानी साजिश जन्म लेगी। अपने बेटों के साथ मिलकर वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए। जिस तरह शाह जमान ने उसे कारोबार से अलग किया और शेर जमान ने उसके राज बाप के सामने रख दिए, अब वो इस दल्लत को मजीद बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जैसे ही उनका मंसूबा कामयाब होगा, शाह जमान दुनिया से जा चुका होगा और शेर जमान ऐसी हालत में होगा कि अपने वालिद के जनाजे को कंधा भी न दे सकेगा। पूरे घर में कहराम मचा होगा, हर आंख इश्कबार होगी। हत्ती की ताजुर तक को जब शाह जमान की मौत की खबर मिलेगी तो वो दिल ही दिल में टूट जाएगी। लेकिन भाइयों के सामने वो दुश्मनी का चेहरा ओढ़कर यही कहेगी कि कोई उस घर से उस घर नहीं जाएगा। वहां मौत हो गई है तो क्या हम दुश्मनी भूल जाएंगे? हरगिज नहीं। मगर समरा तड़प रही होगी। वो अपने भाई का आखिरी दीदार करना चाहेगी, लेकिन ताजूर साफ इनकार कर देगी। ऐसे में समीर अपने बाप से दरख्वास्त करेगा कि उसकी माँ को वहां जाने दिया जाए। फौरन समीर अपनी माँ के साथ वहां पहुंचेगा, मगर न तो उसे शाह जमान का चेहरा देखने दिया जाएगा, ना ही वो अंदर दाखिल हो सकेगा। शाह जमान की बड़ी बेगम साफ कह देगी कि इस घर के सब लोग तुमसे इतनी नफरत करते हैं कि तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहते। मगर शेर जमान की माँ आगे बढ़ेगी और समरा को गले लगा लेगी। एक तरफ उसका बेटा जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, दूसरी तरफ उसका शौहर हमेशा के लिए बिछड़ चुका है। रद्दा बार बार कॉल्स कर रही होगी। शेर जमान की खैरियत पूछ रही होगी, मगर शेर इस वक्त नाजुक हालत में है और उसके बचने की उम्मीद न होने के बराबर है। इधर बदर जमान और उसके बेटे खुशियां मना रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि एक तरफ उन्होंने शाह जमान को रास्ते से हटा दिया है और अब शेर जमान भी जल्द उनके सामने से हट जाएगा। लेकिन इनकी ये खुशियां इस वक्त खाक में मिल जाएंगी जब शेर जमान पूरी सेहतयाबी के बाद वापस आ जाएगा। समरा की बेइज्जती के बाद जैसे ही उसे घर से निकाला गया, समीर फिर भी अपने बाप को समझाएगा कि वो लोग सदमे और गुस्से में थे, जबकि समरा अभी तक भाई की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ सकी होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि इसका हंसता मुस्कुराता भाई, जिसके घर में खुशियों की बहार थी, अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गया। डॉक्टरों ने अगले 48 घंटे इंतहाई खतरनाक बताए हैं। क्या आपको नहीं लगता ये सब खत्म हो जाना चाहिए? मौत से नफरतें तो खत्म नहीं हो जाते। देखो, जिस गाड़ी के पहियों में पानी बहता था, आज उसी में आग लगी हुई है और उसका बेटा शेर जमान जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा है। शाह जमान का हादसे में इंतकाल हो चुका है। एक और रिश्ता मिट्टी में दफन हो गया। सिर्फ बड़े भाई का आखिरी दीदार करने के लिए जब कोई आया तो साफ कह दिया गया कि तुम्हारा इस खानदान से कोई ताल्लुक बाकी नहीं, यहां से चले जाओ। इस घर के हर फर्द को तुमसे नफरत है। शेर की मेहंदी के मौका पर ही बदर जमान के जहन में एक शैतानी साजिश जन्म लेगी। अपने बेटों के साथ मिलकर वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए। जिस तरह शाह जमान ने उसे कारोबार से अलग किया और शेर जमान ने उसके राज बाप के सामने रख दिए, अब वो इस दल्लत को मजीद बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जैसे ही उनका मंसूबा कामयाब होगा, शाह जमान दुनिया से जा चुका होगा और शेर जमान ऐसी हालत में होगा कि अपने वालिद के जनाजे को कंधा भी न दे सकेगा। पूरे घर में कहराम मचा होगा, हर आंख इश्कबार होगी। हत्ती की ताजुर तक को जब शाह जमान की मौत की खबर मिलेगी तो वो दिल ही दिल में टूट जाएगी। लेकिन भाइयों के सामने वो दुश्मनी का चेहरा ओढ़कर यही कहेगी कि कोई उस घर से उस घर नहीं जाएगा। वहां मौत हो गई है तो क्या हम दुश्मनी भूल जाएंगे? हरगिज नहीं। मगर समरा तड़प रही होगी। वो अपने भाई का आखिरी दीदार करना चाहेगी, लेकिन ताजूर साफ इनकार कर देगी। ऐसे में समीर अपने बाप से दरख्वास्त करेगा कि उसकी माँ को वहां जाने दिया जाए। फौरन समीर अपनी माँ के साथ वहां पहुंचेगा, मगर न तो उसे शाह जमान का चेहरा देखने दिया जाएगा, ना ही वो अंदर दाखिल हो सकेगा। शाह जमान की बड़ी बेगम साफ कह देगी कि इस घर के सब लोग तुमसे इतनी नफरत करते हैं कि तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहते।
मगर शेर जमान की माँ आगे बढ़ेगी और समरा को गले लगा लेगी। एक तरफ उसका बेटा जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, दूसरी तरफ उसका शौहर हमेशा के लिए बिछड़ चुका है। रद्दा बार बार कॉल्स कर रही होगी, शेर जमान की खैरियत पूछ रही होगी, मगर शेर इस वक्त नाजुक हालत में है और उसके बचने की उम्मीद न होने के बराबर है। इधर बदर जमान और उसके बेटे खुशियां मना रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि एक तरफ उन्होंने शाह जमान को रास्ते से हटा दिया है और अब शेर जमान भी जल्द उनके सामने से हट जाएगा। लेकिन इनकी ये खुशियां इस वक्त खाक में मिल जाएंगी जब शेर जमान पूरी सेहतयाबी के बाद वापस आ जाएगा। समरा की बेइज्जती के बाद जैसे ही उसे घर से निकाला गया, समीर फिर भी अपने बाप को समझाएगा कि वो लोग सदमे और गुस्से में थे, जबकि समरा अभी तक भाई की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ सकी होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि उसका हंसता मुस्कुराता भाई, जिसके घर में खुशियों की बहार थी, अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गया। डॉक्टरों ने अगले 48 घंटे इंतहाई खतरनाक बताए हैं। क्या आपको नहीं लगता ये सब खत्म हो जाना चाहिए? मौत से नफरतें तो खत्म नहीं हो जाते। देखो, जिस गाड़ी के पहियों में पानी बहता था, आज उसी में आग लगी हुई है और उसका बेटा शेर जमान जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा है। शाह जमान का हादसे में इंतकाल हो चुका है। एक और रिश्ता मिट्टी में दफन हो गया। सिर्फ बड़े भाई का आखिरी दीदार करने के लिए जब कोई आया तो साफ कह दिया गया कि तुम्हारा इस खानदान से कोई ताल्लुक बाकी नहीं, यहाँ से चले जाओ, इस घर के हर फर्द को तुमसे नफरत है। शेर की मेहंदी के मौका पर ही बदर जमान के जहन में एक शैतानी साजिश जन्म लेगी। अपने बेटों के साथ मिलकर वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए। जिस तरह शाह जमान ने उसे कारोबार से अलग किया और शेर जमान ने उसके राज बाप के सामने रख दिए, अब वो इस दल्लत को मजीद बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जैसे ही उनका मंसूबा कामयाब होगा, शाह जमान दुनिया से जा चुका होगा और शेर जमान ऐसी हालत में होगा कि अपने वालिद के जनाजे को कंधा भी न दे सकेगा। पूरे घर में कहराम मचा होगा, हर आंख इश्कबार होगी। हत्ती की ताजुर तक को जब शाह जमान की मौत की खबर मिलेगी तो वो दिल ही दिल में टूट जाएगी। लेकिन भाइयों के सामने वो दुश्मनी का चेहरा ओढ़कर यही कहेगी कि कोई उस घर से उस घर नहीं जाएगा। वहां मौत हो गई है तो क्या हम दुश्मनी भूल जाएंगे? हरगिज नहीं। मगर समरा तड़प रही होगी। वो अपने भाई का आखिरी दीदार करना चाहेगी, लेकिन ताजूर साफ इनकार कर देगी। ऐसे में समीर अपने बाप से दरख्वास्त करेगा कि उसकी माँ को वहां जाने दिया जाए। फौरन समीर अपनी माँ के साथ वहां पहुंचेगा, मगर न तो उसे शाह जमान का चेहरा देखने दिया जाएगा, ना ही वो अंदर दाखिल हो सकेगा। शाह जमान की बड़ी बेगम साफ कह देगी कि इस घर के सब लोग तुमसे इतनी नफरत करते हैं कि तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहते। मगर शेर जमान की माँ आगे बढ़ेगी और समरा को गले लगा लेगी। एक तरफ उसका बेटा जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, दूसरी तरफ उसका शौहर हमेशा के लिए बिछड़ चुका है। रद्दा बार बार कॉल्स कर रही होगी, शेर जमान की खैरियत पूछ रही होगी, मगर शेर इस वक्त नाजुक हालत में है और उसके बचने की उम्मीद न होने के बराबर है। इधर बदर जमान और उसके बेटे खुशियां मना रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि एक तरफ उन्होंने शाह जमान को रास्ते से हटा दिया है और अब शेर जमान भी जल्द उनके सामने से हट जाएगा। लेकिन इनकी ये खुशियां इस वक्त खाक में मिल जाएंगी जब शेर जमान पूरी सेहतयाबी के बाद वापस आ जाएगा। समरा की बेइज्जती के बाद जैसे ही उसे घर से निकाला गया, समीर फिर भी अपने बाप को समझाएगा कि वो लोग सदमे और गुस्से में थे, जबकि समरा अभी तक भाई की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ सकी होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि उसका हंसता मुस्कुराता भाई, जिसके घर में खुशियों की बहार थी, अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गया। डॉक्टरों ने अगले 48 घंटे इंतहाई खतरनाक बताए हैं। क्या आपको नहीं लगता ये सब खत्म हो जाना चाहिए? मौत से नफरतें तो खत्म नहीं हो जाते। देखो, जिस गाड़ी के पहियों में पानी बहता था, आज उसी में आग लगी हुई है और उसका बेटा शेर जमान जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा है। शाह जमान का हादसे में इंतकाल हो चुका है। एक और रिश्ता मिट्टी में दफन हो गया। सिर्फ बड़े भाई का आखिरी दीदार करने के लिए जब कोई आया तो साफ कह दिया गया कि तुम्हारा इस खानदान से कोई ताल्लुक बाकी नहीं, यहाँ से चले जाओ, इस घर के हर फर्द को तुमसे नफरत है। शेर की मेहंदी के मौका पर ही बदर जमान के जहन में एक शैतानी साजिश जन्म लेगी। अपने बेटों के साथ मिलकर वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए। जिस तरह शाह जमान ने उसे कारोबार से अलग किया और शेर जमान ने उसके राज बाप के सामने रख दिए, अब वो इस दल्लत को मजीद बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जैसे ही उनका मंसूबा कामयाब होगा, शाह जमान दुनिया से जा चुका होगा और शेर जमान ऐसी हालत में होगा कि अपने वालिद के जनाजे को कंधा भी न दे सकेगा। पूरे घर में कहराम मचा होगा, हर आंख इश्कबार होगी। हत्ती की ताजुर तक को जब शाह जमान की मौत की खबर मिलेगी तो वो दिल ही दिल में टूट जाएगी। लेकिन भाइयों के सामने वो दुश्मनी का चेहरा ओढ़कर यही कहेगी कि कोई उस घर से उस घर नहीं जाएगा। वहां मौत हो गई है तो क्या हम दुश्मनी भूल जाएंगे? हरगिज नहीं। मगर समरा तड़प रही होगी। वो अपने भाई का आखिरी दीदार करना चाहेगी, लेकिन ताजूर साफ इनकार कर देगी। ऐसे में समीर अपने बाप से दरख्वास्त करेगा कि उसकी माँ को वहां जाने दिया जाए। फौरन समीर अपनी माँ के साथ वहां पहुंचेगा, मगर न तो उसे शाह जमान का चेहरा देखने दिया जाएगा, ना ही वो अंदर दाखिल हो सकेगा।
शाहजमान की बड़ी बेगम साफ कह देगी कि इस घर के सब लोग तुमसे इतनी नफरत करते हैं कि तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहते। मगर शेर जमान की माँ आगे बढ़ेगी और समरा को गले लगा लेगी। एक तरफ उसका बेटा जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, दूसरी तरफ उसका शौहर हमेशा के लिए बिछड़ चुका है। रद्दा बार बार कॉल्स कर रही होगी, शेर जमान की खैरियत पूछ रही होगी, मगर शेर इस वक्त नाजुक हालत में है और उसके बचने की उम्मीद न होने के बराबर है। इधर बदर जमान और उसके बेटे खुशियां मना रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि एक तरफ उन्होंने शाह जमान को रास्ते से हटा दिया है और अब शेर जमान भी जल्द उनके सामने से हट जाएगा। लेकिन इनकी ये खुशियां इस वक्त खाक में मिल जाएंगी जब शेर जमान पूरी सेहतयाबी के बाद वापस आ जाएगा। समरा की बेइज्जती के बाद जैसे ही उसे घर से निकाला गया, समीर फिर भी अपने बाप को समझाएगा कि वो लोग सदमे और गुस्से में थे, जबकि समरा अभी तक भाई की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ सकी होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि इसका हंसता मुस्कुराता भाई, जिसके घर में खुशियों की बहार थी, अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गया। डॉक्टरों ने अगले 48 घंटे इंतहाई खतरनाक बताए हैं। क्या आपको नहीं लगता ये सब खत्म हो जाना चाहिए? मौत से नफरतें तो खत्म नहीं हो जाते। देखो, जिस गाड़ी के पहियों में पानी बहता था, आज उसी में आग लगी हुई है और उसका बेटा शेर जमान जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा है। शाह जमान का हादसे में इंतकाल हो चुका है। एक और रिश्ता मिट्टी में दफन हो गया। सिर्फ बड़े भाई का आखिरी दीदार करने के लिए जब कोई आया तो साफ कह दिया गया कि तुम्हारा इस खानदान से कोई ताल्लुक बाकी नहीं, यहां से चले जाओ। इस घर के हर फर्द को तुमसे नफरत है। शेर की मेहंदी के मौका पर ही बदर जमान के जहन में एक शैतानी साजिश जन्म लेगी। अपने बेटों के साथ मिलकर वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए। जिस तरह शाह जमान ने उसे कारोबार से अलग किया और शेर जमान ने उसके राज बाप के सामने रख दिए, अब वो इस दल्लत को मजीद बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जैसे ही उनका मंसूबा कामयाब होगा, शाह जमान दुनिया से जा चुका होगा और शेर जमान ऐसी हालत में होगा कि अपने वालिद के जनाजे को कंधा भी न दे सकेगा। पूरे घर में कहराम मचा होगा, हर आंख इश्कबार होगी। हत्ती की ताजुर तक को जब शाह जमान की मौत की खबर मिलेगी तो वो दिल ही दिल में टूट जाएगी। लेकिन भाइयों के सामने वो दुश्मनी का चेहरा ओढ़कर यही कहेगी कि कोई उस घर से उस घर नहीं जाएगा। वहां मौत हो गई है तो क्या हम दुश्मनी भूल जाएंगे? हरगिज नहीं। मगर समरा तड़प रही होगी। वो अपने भाई का आखिरी दीदार करना चाहेगी, लेकिन ताजूर साफ इनकार कर देगी। ऐसे में समीर अपने बाप से दरख्वास्त करेगा कि उसकी माँ को वहां जाने दिया जाए। फौरन समीर अपनी माँ के साथ वहां पहुंचेगा, मगर न तो उसे शाह जमान का चेहरा देखने दिया जाएगा, ना ही वो अंदर दाखिल हो सकेगा। शाह जमान की बड़ी बेगम साफ कह देगी कि इस घर के सब लोग तुमसे इतनी नफरत करते हैं कि तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहते। मगर शेर जमान की माँ आगे बढ़ेगी और समरा को गले लगा लेगी। एक तरफ उसका बेटा जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, दूसरी तरफ उसका शौहर हमेशा के लिए बिछड़ चुका है। रद्दा बार बार कॉल्स कर रही होगी, शेर जमान की खैरियत पूछ रही होगी, मगर शेर इस वक्त नाजुक हालत में है और उसके बचने की उम्मीद न होने के बराबर है। इधर बदर जमान और उसके बेटे खुशियां मना रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि एक तरफ उन्होंने शाह जमान को रास्ते से हटा दिया है और अब शेर जमान भी जल्द उनके सामने से हट जाएगा। लेकिन इनकी ये खुशियां इस वक्त खाक में मिल जाएंगी जब शेर जमान पूरी सेहतयाबी के बाद वापस आ जाएगा। समरा की बेइज्जती के बाद जैसे ही उसे घर से निकाला गया, समीर फिर भी अपने बाप को समझाएगा कि वो लोग सदमे और गुस्से में थे, जबकि समरा अभी तक भाई की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ सकी होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि इसका हंसता मुस्कुराता भाई, जिसके घर में खुशियों की बहार थी, अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गया। डॉक्टरों ने अगले 48 घंटे इंतहाई खतरनाक बताए हैं। क्या आपको नहीं लगता ये सब खत्म हो जाना चाहिए? मौत से नफरतें तो खत्म नहीं हो जाते। देखो, जिस गाड़ी के पहियों में पानी बहता था, आज उसी में आग लगी हुई है और उसका बेटा शेर जमान जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा है। शाह जमान का हादसे में इंतकाल हो चुका है। एक और रिश्ता मिट्टी में दफन हो गया। सिर्फ बड़े भाई का आखिरी दीदार करने के लिए जब कोई आया तो साफ कह दिया गया कि तुम्हारा इस खानदान से कोई ताल्लुक बाकी नहीं, यहां से चले जाओ। इस घर के हर फर्द को तुमसे नफरत है। शेर की मेहंदी के मौका पर ही बदर जमान के जहन में एक शैतानी साजिश जन्म लेगी। अपने बेटों के साथ मिलकर वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए। जिस तरह शाह जमान ने उसे कारोबार से अलग किया और शेर जमान ने उसके राज बाप के सामने रख दिए, अब वो इस दल्लत को मजीद बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जैसे ही उनका मंसूबा कामयाब होगा, शाह जमान दुनिया से जा चुका होगा और शेर जमान ऐसी हालत में होगा कि अपने वालिद के जनाजे को कंधा भी न दे सकेगा। पूरे घर में कहराम मचा होगा, हर आंख इश्कबार होगी। हत्ती की ताजुर तक को जब शाह जमान की मौत की खबर मिलेगी तो वो दिल ही दिल में टूट जाएगी। लेकिन भाइयों के सामने वो दुश्मनी का चेहरा ओढ़कर यही कहेगी कि कोई उस घर से उस घर नहीं जाएगा। वहां मौत हो गई है तो क्या हम दुश्मनी भूल जाएंगे? हरगिज नहीं। मगर समरा तड़प रही होगी। वो अपने भाई का आखिरी दीदार करना चाहेगी, लेकिन ताजूर साफ इनकार कर देगी। ऐसे में समीर अपने बाप से दरख्वास्त करेगा कि उसकी माँ को वहां जाने दिया जाए। फौरन समीर अपनी माँ के साथ वहां पहुंचेगा,
मगर ना तो उसे शाहजमान का चेहरा देखने दिया जाएगा, ना ही वो अंदर दाखिल हो सकेगा। शाहजमान की बड़ी बेगम साफ कह देगी कि इस घर के सब लोग तुमसे इतनी नफरत करते हैं कि तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहते। मगर शेर जमान की माँ आगे बढ़ेगी और समरा को गले लगा लेगी। एक तरफ उसका बेटा जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, दूसरी तरफ उसका शौहर हमेशा के लिए बिछड़ चुका है। रद्दा बार बार कॉल्स कर रही होगी, शेर जमान की खैरियत पूछ रही होगी, मगर शेर इस वक्त नाजुक हालत में है और उसके बचने की उम्मीद न होने के बराबर है। इधर बदर जमान और उसके बेटे खुशियां मना रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि एक तरफ उन्होंने शाह जमान को रास्ते से हटा दिया है और अब शेर जमान भी जल्द उनके सामने से हट जाएगा। लेकिन इनकी ये खुशियां इस वक्त खाक में मिल जाएंगी जब शेर जमान पूरी सेहतयाबी के बाद वापस आ जाएगा। समरा की बेइज्जती के बाद जैसे ही उसे घर से निकाला गया, समीर फिर भी अपने बाप को समझाएगा कि वो लोग सदमे और गुस्से में थे, जबकि समरा अभी तक भाई की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ सकी होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि इसका हंसता मुस्कुराता भाई, जिसके घर में खुशियों की बहार थी, अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गया। डॉक्टरों ने अगले 48 घंटे इंतहाई खतरनाक बताए हैं। क्या आपको नहीं लगता ये सब खत्म हो जाना चाहिए? मौत से नफरतें तो खत्म नहीं हो जाते। देखो, जिस गाड़ी के पहियों में पानी बहता था, आज उसी में आग लगी हुई है और उसका बेटा शेर जमान जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा है। शाह जमान का हादसे में इंतकाल हो चुका है। एक और रिश्ता मिट्टी में दफन हो गया। सिर्फ बड़े भाई का आखिरी दीदार करने के लिए जब कोई आया तो साफ कह दिया गया कि तुम्हारा इस खानदान से कोई ताल्लुक बाकी नहीं, यहां से चले जाओ। इस घर के हर फर्द को तुमसे नफरत है। शेर की मेहंदी के मौका पर ही बदर जमान के जहन में एक शैतानी साजिश जन्म लेगी। अपने बेटों के साथ मिलकर वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए। जिस तरह शाह जमान ने उसे कारोबार से अलग किया और शेर जमान ने उसके राज बाप के सामने रख दिए, अब वो इस दल्लत को मजीद बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जैसे ही उनका मंसूबा कामयाब होगा, शाह जमान दुनिया से जा चुका होगा और शेर जमान ऐसी हालत में होगा कि अपने वालिद के जनाजे को कंधा भी न दे सकेगा। पूरे घर में कहराम मचा होगा, हर आंख इश्कबार होगी। हत्ती की ताजुर तक को जब शाह जमान की मौत की खबर मिलेगी तो वो दिल ही दिल में टूट जाएगी। लेकिन भाइयों के सामने वो दुश्मनी का चेहरा ओढ़कर यही कहेगी कि कोई उस घर से उस घर नहीं जाएगा। वहां मौत हो गई है तो क्या हम दुश्मनी भूल जाएंगे? हरगिज नहीं। मगर समरा तड़प रही होगी। वो अपने भाई का आखिरी दीदार करना चाहेगी, लेकिन ताजूर साफ इनकार कर देगी। ऐसे में समीर अपने बाप से दरख्वास्त करेगा कि उसकी माँ को वहां जाने दिया जाए। फौरन समीर अपनी माँ के साथ वहां पहुंचेगा, मगर ना तो उसे शाह जमान का चेहरा देखने दिया जाएगा, ना ही वो अंदर दाखिल हो सकेगा। शाह जमान की बड़ी बेगम साफ कह देगी कि इस घर के सब लोग तुमसे इतनी नफरत करते हैं कि तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहते। मगर शेर जमान की माँ आगे बढ़ेगी और समरा को गले लगा लेगी। एक तरफ उसका बेटा जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, दूसरी तरफ उसका शौहर हमेशा के लिए बिछड़ चुका है। रद्दा बार बार कॉल्स कर रही होगी, शेर जमान की खैरियत पूछ रही होगी, मगर शेर इस वक्त नाजुक हालत में है और उसके बचने की उम्मीद न होने के बराबर है। इधर बदर जमान और उसके बेटे खुशियां मना रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि एक तरफ उन्होंने शाह जमान को रास्ते से हटा दिया है और अब शेर जमान भी जल्द उनके सामने से हट जाएगा। लेकिन इनकी ये खुशियां इस वक्त खाक में मिल जाएंगी जब शेर जमान पूरी सेहतयाबी के बाद वापस आ जाएगा। समरा की बेइज्जती के बाद जैसे ही उसे घर से निकाला गया, समीर फिर भी अपने बाप को समझाएगा कि वो लोग सदमे और गुस्से में थे, जबकि समरा अभी तक भाई की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ सकी होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि इसका हंसता मुस्कुराता भाई, जिसके घर में खुशियों की बहार थी, अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गया। डॉक्टरों ने अगले 48 घंटे इंतहाई खतरनाक बताए हैं। क्या आपको नहीं लगता ये सब खत्म हो जाना चाहिए? मौत से नफरतें तो खत्म नहीं हो जाते। देखो, जिस गाड़ी के पहियों में पानी बहता था, आज उसी में आग लगी हुई है और उसका बेटा शेर जमान जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा है। शाह जमान का हादसे में इंतकाल हो चुका है। एक और रिश्ता मिट्टी में दफन हो गया। सिर्फ बड़े भाई का आखिरी दीदार करने के लिए जब कोई आया तो साफ कह दिया गया कि तुम्हारा इस खानदान से कोई ताल्लुक बाकी नहीं, यहां से चले जाओ। इस घर के हर फर्द को तुमसे नफरत है। शेर की मेहंदी के मौका पर ही बदर जमान के जहन में एक शैतानी साजिश जन्म लेगी। अपने बेटों के साथ मिलकर वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए। जिस तरह शाह जमान ने उसे कारोबार से अलग किया और शेर जमान ने उसके राज बाप के सामने रख दिए, अब वो इस दल्लत को मजीद बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जैसे ही उनका मंसूबा कामयाब होगा, शाह जमान दुनिया से जा चुका होगा और शेर जमान ऐसी हालत में होगा कि अपने वालिद के जनाजे को कंधा भी न दे सकेगा। पूरे घर में कहराम मचा होगा, हर आंख इश्कबार होगी। हत्ती की ताजुर तक को जब शाह जमान की मौत की खबर मिलेगी तो वो दिल ही दिल में टूट जाएगी। लेकिन भाइयों के सामने वो दुश्मनी का चेहरा ओढ़कर यही कहेगी कि कोई उस घर से उस घर नहीं जाएगा। वहां मौत हो गई है तो क्या हम दुश्मनी भूल जाएंगे? हरगिज नहीं। मगर समरा तड़प रही होगी। वो अपने भाई का आखिरी दीदार करना चाहेगी, लेकिन ताजूर साफ इनकार कर देगी।
ऐसे में समीर अपने बाप से दरख्वास्त करेगा कि उसकी माँ को वहां जाने दिया जाए। फौरन समीर अपनी माँ के साथ वहां पहुंचेगा, मगर न तो उसे शाहजमान का चेहरा देखने दिया जाएगा, ना ही वो अंदर दाखिल हो सकेगा। शाहजमान की बड़ी बेगम साफ कह देगी कि इस घर के सब लोग तुमसे इतनी नफरत करते हैं कि तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहते। मगर शेर जमान की माँ आगे बढ़ेगी और समरा को गले लगा लेगी। एक तरफ उसका बेटा जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, दूसरी तरफ उसका शौहर हमेशा के लिए बिछड़ चुका है। रद्दा बार बार कॉल्स कर रही होगी, शेर जमान की खैरियत पूछ रही होगी, मगर शेर इस वक्त नाजुक हालत में है और उसके बचने की उम्मीद न होने के बराबर है। इधर बदर जमान और उसके बेटे खुशियां मना रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि एक तरफ उन्होंने शाह जमान को रास्ते से हटा दिया है और अब शेर जमान भी जल्द उनके सामने से हट जाएगा। लेकिन इनकी ये खुशियां इस वक्त खाक में मिल जाएंगी जब शेर जमान पूरी सेहतयाबी के बाद वापस आ जाएगा। समरा की बेइज्जती के बाद जैसे ही उसे घर से निकाला गया, समीर फिर भी अपने बाप को समझाएगा कि वो लोग सदमे और गुस्से में थे, जबकि समरा अभी तक भाई की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ सकी होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि उसका हंसता मुस्कुराता भाई, जिसके घर में खुशियों की बहार थी, अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गया। डॉक्टरों ने अगले 48 घंटे इंतहाई खतरनाक बताए हैं। क्या आपको नहीं लगता ये सब खत्म हो जाना चाहिए? मौत से नफरतें तो खत्म नहीं हो जाते। देखो, जिस गाड़ी के पहियों में पानी बहता था, आज उसी में आग लगी हुई है और उसका बेटा शेर जमान जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा है। शाह जमान का हादसे में इंतकाल हो चुका है। एक और रिश्ता मिट्टी में दफन हो गया। सिर्फ बड़े भाई का आखिरी दीदार करने के लिए जब कोई आया तो साफ कह दिया गया कि तुम्हारा इस खानदान से कोई ताल्लुक बाकी नहीं, यहां से चले जाओ, इस घर के हर फर्द को तुमसे नफरत है। शेर की मेहंदी के मौका पर ही बदर जमान के जहन में एक शैतानी साजिश जन्म लेगी। अपने बेटों के साथ मिलकर वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए। जिस तरह शाह जमान ने उसे कारोबार से अलग किया और शेर जमान ने उसके राज बाप के सामने रख दिए, अब वो इस दल्लत को मजीद बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जैसे ही उनका मंसूबा कामयाब होगा, शाह जमान दुनिया से जा चुका होगा और शेर जमान ऐसी हालत में होगा कि अपने वालिद के जनाजे को कंधा भी न दे सकेगा। पूरे घर में कहराम मचा होगा, हर आंख इश्कबार होगी। हत्ती की ताजुर तक को जब शाह जमान की मौत की खबर मिलेगी तो वो दिल ही दिल में टूट जाएगी। लेकिन भाइयों के सामने वो दुश्मनी का चेहरा ओढ़कर यही कहेगी कि कोई उस घर से उस घर नहीं जाएगा। वहां मौत हो गई है तो क्या हम दुश्मनी भूल जाएंगे? हरगिज नहीं। मगर समरा तड़प रही होगी। वो अपने भाई का आखिरी दीदार करना चाहेगी, लेकिन ताजूर साफ इनकार कर देगी। ऐसे में समीर अपने बाप से दरख्वास्त करेगा कि उसकी माँ को वहां जाने दिया जाए। फौरन समीर अपनी माँ के साथ वहां पहुंचेगा, मगर न तो उसे शाहजमान का चेहरा देखने दिया जाएगा, ना ही वो अंदर दाखिल हो सकेगा। शाहजमान की बड़ी बेगम साफ कह देगी कि इस घर के सब लोग तुमसे इतनी नफरत करते हैं कि तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहते। मगर शेर जमान की माँ आगे बढ़ेगी और समरा को गले लगा लेगी। एक तरफ उसका बेटा जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, दूसरी तरफ उसका शौहर हमेशा के लिए बिछड़ चुका है। रद्दा बार बार कॉल्स कर रही होगी, शेर जमान की खैरियत पूछ रही होगी, मगर शेर इस वक्त नाजुक हालत में है और उसके बचने की उम्मीद न होने के बराबर है। इधर बदर जमान और उसके बेटे खुशियां मना रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि एक तरफ उन्होंने शाह जमान को रास्ते से हटा दिया है और अब शेर जमान भी जल्द उनके सामने से हट जाएगा। लेकिन इनकी ये खुशियां इस वक्त खाक में मिल जाएंगी जब शेर जमान पूरी सेहतयाबी के बाद वापस आ जाएगा। समरा की बेइज्जती के बाद जैसे ही उसे घर से निकाला गया, समीर फिर भी अपने बाप को समझाएगा कि वो लोग सदमे और गुस्से में थे, जबकि समरा अभी तक भाई की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ सकी होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि उसका हंसता मुस्कुराता भाई, जिसके घर में खुशियों की बहार थी, अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गया। डॉक्टरों ने अगले 48 घंटे इंतहाई खतरनाक बताए हैं। क्या आपको नहीं लगता ये सब खत्म हो जाना चाहिए? मौत से नफरतें तो खत्म नहीं हो जाते। देखो, जिस गाड़ी के पहियों में पानी बहता था, आज उसी में आग लगी हुई है और उसका बेटा शेर जमान जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा है। शाह जमान का हादसे में इंतकाल हो चुका है। एक और रिश्ता मिट्टी में दफन हो गया। सिर्फ बड़े भाई का आखिरी दीदार करने के लिए जब कोई आया तो साफ कह दिया गया कि तुम्हारा इस खानदान से कोई ताल्लुक बाकी नहीं, यहां से चले जाओ, इस घर के हर फर्द को तुमसे नफरत है। शेर की मेहंदी के मौका पर ही बदर जमान के जहन में एक शैतानी साजिश जन्म लेगी। अपने बेटों के साथ मिलकर वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए। जिस तरह शाह जमान ने उसे कारोबार से अलग किया और शेर जमान ने उसके राज बाप के सामने रख दिए, अब वो इस दल्लत को मजीद बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जैसे ही उनका मंसूबा कामयाब होगा, शाह जमान दुनिया से जा चुका होगा और शेर जमान ऐसी हालत में होगा कि अपने वालिद के जनाजे को कंधा भी न दे सकेगा। पूरे घर में कहराम मचा होगा, हर आंख इश्कबार होगी। हत्ती की ताजुर तक को जब शाह जमान की मौत की खबर मिलेगी तो वो दिल ही दिल में टूट जाएगी। लेकिन भाइयों के सामने वो दुश्मनी का चेहरा ओढ़कर यही कहेगी कि कोई उस घर से उस घर नहीं जाएगा। वहां मौत हो गई है तो क्या हम दुश्मनी भूल जाएंगे? हरगिज नहीं। मगर समरा तड़प रही होगी।
वो अपने भाई का आखिरी दीदार करना चाहेगी, लेकिन ताजूर साफ इनकार कर देगी। ऐसे में समीर अपने बाप से दरख्वास्त करेगा कि उसकी माँ को वहां जाने दिया जाए। फौरन समीर अपनी माँ के साथ वहां पहुंचेगा, मगर ना तो उसे शाहजमान का चेहरा देखने दिया जाएगा, ना ही वो अंदर दाखिल हो सकेगा। शाहजमान की बड़ी बेगम साफ कह देगी कि इस घर के सब लोग तुमसे इतनी नफरत करते हैं कि तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहते। मगर शेर जमान की माँ आगे बढ़ेगी और समरा को गले लगा लेगी। एक तरफ उसका बेटा जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, दूसरी तरफ उसका शौहर हमेशा के लिए बिछड़ चुका है। रद्दा बार बार कॉल्स कर रही होगी, शेर जमान की खैरियत पूछ रही होगी, मगर शेर इस वक्त नाजुक हालत में है और उसके बचने की उम्मीद न होने के बराबर है। इधर बदर जमान और उसके बेटे खुशियां मना रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि एक तरफ उन्होंने शाह जमान को रास्ते से हटा दिया है और अब शेर जमान भी जल्द उनके सामने से हट जाएगा। लेकिन इनकी ये खुशियां इस वक्त खाक में मिल जाएंगी जब शेर जमान पूरी सेहतयाबी के बाद वापस आ जाएगा। समरा की बेइज्जती के बाद जैसे ही उसे घर से निकाला गया, समीर फिर भी अपने बाप को समझाएगा कि वो लोग सदमे और गुस्से में थे, जबकि समरा अभी तक भाई की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ सकी होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि इसका हंसता मुस्कुराता भाई, जिसके घर में खुशियों की बहार थी, अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गया। डॉक्टरों ने अगले 48 घंटे इंतहाई खतरनाक बताए हैं। क्या आपको नहीं लगता ये सब खत्म हो जाना चाहिए? मौत से नफरतें तो खत्म नहीं हो जाते। देखो, जिस गाड़ी के पहियों में पानी बहता था, आज उसी में आग लगी हुई है और उसका बेटा शेर जमान जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा है। शाह जमान का हादसे में इंतकाल हो चुका है। एक और रिश्ता मिट्टी में दफन हो गया। सिर्फ बड़े भाई का आखिरी दीदार करने के लिए जब कोई आया तो साफ कह दिया गया कि तुम्हारा इस खानदान से कोई ताल्लुक बाकी नहीं, यहां से चले जाओ। इस घर के हर फर्द को तुमसे नफरत है। शेर की मेहंदी के मौका पर ही बद्र जमान के जहन में एक शैतानी साजिश जन्म लेगी। अपने बेटों के साथ मिलकर वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए। जिस तरह शाह जमान ने उसे कारोबार से अलग किया और शेर जमान ने उसके राज बाप के सामने रख दिए, अब वो इस दल्लत को मजीद बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जैसे ही उनका मंसूबा कामयाब होगा, शाह जमान दुनिया से जा चुका होगा और शेर जमान ऐसी हालत में होगा कि अपने वालिद के जनाजे को कंधा भी न दे सकेगा। पूरे घर में कहराम मचा होगा, हर आंख इश्कबार होगी। हत्ती की ताजुर तक को जब शाह जमान की मौत की खबर मिलेगी तो वो दिल ही दिल में टूट जाएगी। लेकिन भाइयों के सामने वो दुश्मनी का चेहरा ओढ़कर यही कहेगी कि कोई उस घर से उस घर नहीं जाएगा। वहां मौत हो गई है तो क्या हम दुश्मनी भूल जाएंगे? हरगिज नहीं। मगर समरा तड़प रही होगी। वो अपने भाई का आखिरी दीदार करना चाहेगी, लेकिन ताजूर साफ इनकार कर देगी। ऐसे में समीर अपने बाप से दरख्वास्त करेगा कि उसकी माँ को वहां जाने दिया जाए। फौरन समीर अपनी माँ के साथ वहां पहुंचेगा, मगर ना तो उसे शाह जमान का चेहरा देखने दिया जाएगा, ना ही वो अंदर दाखिल हो सकेगा। शाह जमान की बड़ी बेगम साफ कह देगी कि इस घर के सब लोग तुमसे इतनी नफरत करते हैं कि तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहते। मगर शेर जमान की माँ आगे बढ़ेगी और समरा को गले लगा लेगी। एक तरफ उसका बेटा जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, दूसरी तरफ उसका शौहर हमेशा के लिए बिछड़ चुका है। रद्दा बार बार कॉल्स कर रही होगी, शेर जमान की खैरियत पूछ रही होगी, मगर शेर इस वक्त नाजुक हालत में है और उसके बचने की उम्मीद न होने के बराबर है। इधर बदर जमान और उसके बेटे खुशियां मना रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि एक तरफ उन्होंने शाह जमान को रास्ते से हटा दिया है और अब शेर जमान भी जल्द उनके सामने से हट जाएगा। लेकिन इनकी ये खुशियां इस वक्त खाक में मिल जाएंगी जब शेर जमान पूरी सेहतयाबी के बाद वापस आ जाएगा। समरा की बेइज्जती के बाद जैसे ही उसे घर से निकाला गया, समीर फिर भी अपने बाप को समझाएगा कि वो लोग सदमे और गुस्से में थे, जबकि समरा अभी तक भाई की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ सकी होगी। उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि इसका हंसता मुस्कुराता भाई, जिसके घर में खुशियों की बहार थी, अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गया। डॉक्टरों ने अगले 48 घंटे इंतहाई खतरनाक बताए हैं। क्या आपको नहीं लगता ये सब खत्म हो जाना चाहिए? मौत से नफरतें तो खत्म नहीं हो जाते। देखो, जिस गाड़ी के पहियों में पानी बहता था, आज उसी में आग लगी हुई है और उसका बेटा शेर जमान जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहा है। शाह जमान का हादसे में इंतकाल हो चुका है। एक और रिश्ता मिट्टी में दफन हो गया। सिर्फ बड़े भाई का आखिरी दीदार करने के लिए जब कोई आया तो साफ कह दिया गया कि तुम्हारा इस खानदान से कोई ताल्लुक बाकी नहीं, यहां से चले जाओ। इस घर के हर फर्द को तुमसे नफरत है। शेर की मेहंदी के मौका पर ही बद्र जमान के जहन में एक शैतानी साजिश जन्म लेगी। अपने बेटों के साथ मिलकर वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि ये मंसूबा मुकम्मल हो जाए। जिस तरह शाह जमान ने उसे कारोबार से अलग किया और शेर जमान ने उसके राज बाप के सामने रख दिए, अब वो इस दल्लत को मजीद बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जैसे ही उनका मंसूबा कामयाब होगा, शाह जमान दुनिया से जा चुका होगा और शेर जमान ऐसी हालत में होगा कि अपने वालिद के जनाजे को कंधा भी न दे सकेगा। पूरे घर में कहराम मचा होगा, हर आंख इश्कबार होगी। हत्ती की ताजुर तक को जब शाह जमान की मौत की खबर मिलेगी तो वो दिल ही दिल में टूट जाएगी। लेकिन